नमो बुद्धाय जय भीम विचार मंच आयोजित हिंदी धम्म ग्रंथ पठन मालिका में मैं प्रणाली काटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, चौथा भाग, जन्मभूमि का आवाहन। शुद्धोधन से अंतिम भेंट। सारिपुत्र और मोगलायन की दीक्षा के बाद 2 महीने तक भगवान बुद्ध राजगृह में ही रहे। यह सुनकर कि तथागत राजगृह में विराजमान है, उनके पिता शुद्धोधन ने संदेश भिजवाया, मैं मरने से पूर्व अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ। दूसरों को उसका धम्मामृत पान करने को मिला है, उसके पिता को नहीं, उसके संबंधियों को नहीं। शुद्धोधन के दरबारियों में से एक का पुत्र कालुदाइन ही यह संदेश लेकर गया था। संदेशवाहक ने आकर कहा, हे लोक पूज्य, आपका पिता आपको देखने के लिए उतना ही उत्सुक है जैसे कमलीय सूर्योदय के लिए। तथागत ने पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली और बड़े भिक्षु संघ को साथ ले पितृगृह की ओर प्रस्थान किया। भगवान बुद्ध जगह जगह ठहरते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कालुदाइन तेजी से चलकर पहले पहुंच गया ताकि शुद्धोधन को यह सूचना दे सके कि भगवान बुद्ध आ रहे हैं और रास्ते पर है। शीघ्र ही यह समाचार शाक्य जनपद में फैल गया। हर किसी की जबान पर था कि राजकुमार सिद्धार्थ, जो बोध प्राप्त करने के लिए गृहत्याग कर चला गया था, अब ज्ञान प्राप्त कर वापस कपिलवस्तु आ रहा है। अपने संबंधियों और मंत्रियों को लेकर शुद्धोधन और महाप्रजापति अपने पुत्र की अगवानी के लिए गए। जब उन्होंने दूर से अपने पुत्र को देखा, उसके सौंदर्य, उसके व्यक्तित्व, उसके तेज का उनके मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वे मन ही मन बड़े प्रमुदित हुए, किंतु उनके पास शब्द न थे कि वे उसे व्यक्त कर सके। निश्चय से वह उनका पुत्र था, उसकी शक्ल सूरत वही थी। महान श्रमण उनके हृदय के कितना समीप था और तब भी उनके बीच की दूरी कितनी अधिक थी। वह महामुनि अब उनका पुत्र सिद्धार्थ नहीं रहा था, अब वह बुद्ध था, सम्यक संबुद्ध था, अरहंत था, लोक गुरु था। अपने पुत्र के धार्मिक पद का ध्यान कर शुद्धोधन रथ से उतरा और सर्वप्रथम अभिवादन किया। बोला, तुम्हें देखे 7 वर्ष बीत गए। इस क्षण की हम कितनी प्रतीक्षा करते रहे। तब शुद्धोधन के सामने सिद्धार्थ विराजमान हुए। राजा आंखें फाड़ फाड़ कर अपने पुत्र की ओर देखता रहा। उसकी इच्छा हुई कि उसे नाम लेकर पुकारे, किंतु उसका साहस नहीं हुआ। सिद्धार्थ, वह मन ही मन बोला, सिद्धार्थ अपने पिता के पास लौट आओ और फिर उसके पुत्र बन जाओ। लेकिन अपने पुत्र की दृढ़ता देखकर उसने अपनी भावनाओं को वश में रखा। शुद्धोधन तथा प्रजापति दोनों निराश हो गए। इस प्रकार अपने पुत्र के ठीक सामने पिता बैठा था। अपने दुख में वह सुखी था, अपने सुख में वह दुखी। उसे अपने पुत्र पर अभिमान था, किंतु वह अभिमान चूर चूर हो गया जब उसे ध्यान आया कि उसका पुत्र कभी उसका उत्तराधिकारी न बनेगा। मैं तुम्हारे चरणों पर अपना राज्य रख दूं, उसने कहा, किंतु यदि मैंने ऐसा किया तो तुम उसे मिट्टी के मोल का भी न समझोगे। तथागत ने सांत्वना दी, मैं जानता हूँ राजन, तुम्हारा हृदय प्रेम से गदगद है, तुम्हें अपने पुत्र के लिए महान दुख है, लेकिन प्रेम के जो धागे तुम्हें अपने उस पुत्र से बांधे हुए हैं, जो तुम्हें छोड़कर चला गया, उसी प्रेम के अंतर्गत तुम अपने सारे मानव बंधुओं को बांध लो। तुम्हें अपने पुत्र सिद्धार्थ से भी बड़े किसी की प्राप्ति होगी। तुम्हें मिलेगा वह जो सत्य का संस्थापक है, तुम्हें मिलेगा वह जो धम्म का मार्गदर्शक है, और तुम्हें मिलेगा वह जो शांति का लाने वाला है। तब तुम्हारा हृदय निर्वाण से भर जाएगा।
जब शुद्धोधन ने अपने पुत्र बुद्ध के ये वचन सुने, वह प्रसन्नता के मारे कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके हाथ जुड़े थे। जब उसने कहा, अद्भुत परिवर्तन है, संतप्त हृदय शांत हो गया। पहले मेरे हृदय पर पत्थर पड़ा था, किंतु अब मैं तुम्हारे महान त्याग का मधुर फल चख रहा हूँ। तुम्हारे लिए यही उचित था कि तुम अपनी महान करुणा से प्रेरित होकर राज्य के सुख भोग का त्याग करते और धम्म राज्य के संस्थापक बनते। अब धम्म पद के जानकर की हैसियत से तुम सभी का मोक्ष मार्ग का उपदेश दे सकते हो। भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध उस उद्यान में ही विराजमान रहे, जबकि शुद्धोधन वापस घर लौट आया। अगले दिन तथागत ने भिक्षा पात्र लिया और कपिल वस्तु में भिक्षाटन के लिए निकले। बात तुरंत फैल गई। जिस नगर में कभी सिद्धार्थ रथ में बैठकर सवारी के लिए निकलते थे, आज उसी नगर में भिक्षा पात्र हाथ में लिए घर घर विचर रहे हैं। चीवर का रंग भी लाल मिट्टी के ही समान है और हाथ का भिक्षा पात्र भी मिट्टी का ही है। इस विचित्र वार्ता को सुना तो शुद्धोधन घबराया हुआ दौड़ गया। तुम इस प्रकार मुझे क्यों लजाते हो? क्या तुम इतना नहीं जानते कि मैं तुम्हें और तुम्हारे संग को भोजन करा सकता हूँ? तथागत का उत्तर था, यह हमारी वंश परंपरा है। यह कैसे हो सकता है? हमारे वंश में कभी किसी एक ने भी भिक्षाटन नहीं किया है। राजन, निश्चय से तुम और तुम्हारा वंश क्षत्रियों का वंश है, किंतु मेरा वंश बुद्धों का वंश है। उन्होंने भिक्षाटन किया है और हमेशा भिक्षा पर ही निर्भर रहे हैं। शुद्धोधन निरुत्तर रहा। तथागत कहते रहे, किसी को कहीं कुछ खजाना मिले तो उसमें से बहुमूल्य रत्न होगा, वह लाकर उसे अपने पिता को ही भेंट करेगा। मैं तुम्हें धम्म निधि अर्पण करता हूँ। और तब तथागत ने अपने पिता को कहा, यदि तुम अपने आप को इन मिथ्या स्वप्न जालों से मुक्त करो, यदि तुम सत्य को अंगीकार करो, यदि तुम अप्रमादी रहो और यदि धम्म पथ पर ही चलो, तो तुम्हें अक्षय सुख प्राप्त होगा। शुद्धोधन ने निशब्द रहकर शब्द सुने और बोला, पुत्र, मैं तुम्हारे कथनानुसार आचरण करने का प्रयास करूंगा। यशोधरा और राहुल से भेंट। जब तथागत को शुद्धोधन घर में लिया ले गया, परिवार के सभी लोगों ने उन्हें अभिवादन किया, लेकिन राहुल माता यशोधरा नहीं आई। जब शुद्धोधन ने सूचना भिजवाई तो उसने कहला भेजा, मैं किसी योग्य समझी जाऊंगी तो सिद्धार्थ यही मुझे मिलने आएंगे। अपने सभी संबंधियों से भेंट हो चुकने पर सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा कहाँ है? उत्तर दिया गया, उसने आने से इनकार कर दिया है। सिद्धार्थ तुरंत उठे और सीधे उसके भवन में गए। सारीपुत्र और मोगलायन को, जिन्हें वे यशोधरा के कमरे में भीतर तक साथ ले गए थे, तथागत ने कहा, मैं तो मुक्त हूँ, लेकिन यशोधरा अभी मुक्त नहीं है। इतने लंबे अरसे तक मुझे नहीं देखा है, इसलिए वह बहुत दुखी है। जब तक उसका दुख आंसुओं के मार्ग से बह नहीं जाएगा, उसका जी भारी रहेगा। यदि वह तथागत का स्पर्श भी कर ले तो उसे रोकना नहीं। यशोधरा सोच विचार में गहरी डूबी हुई अपने कमरे में बैठी थी। तथागत ने प्रवेश किया तो भक्ति बाहुल्य से उसका वही हाल था जो किसी लबालब भरे पात्र का हो और जो अपने में समा न सके। वह यह भूल गई कि उसका स्नेहभाजन महामानव बुद्ध है, लोक गुरु है, सत्य का महान उपदेष्टा है। उसने बड़े जोर से उसके चरण धरे और जोर जोर से रोने लगी। लेकिन जब उसे इसका ध्यान आया कि शुद्धोधन भी वहां आ गया है तो उसे लज्जा आई। वही उठी और बड़ी भक्ति भाव सहित एक और बैठ गई। शुद्धोधन ने यशोधरा की ओर से बोलते हुए कहा, इसका व्यवहार कुछ क्षणिक भावना का परिणाम नहीं है।
इसने बड़ी गहरी भक्ति का परिचय दिया है। इन 7 वर्षों में जब से तुम इसे छोड़कर चले गए, जब इसने सुना कि सिद्धार्थ ने अपना सिर मुंडवा लिया है, इसने भी वैसा ही किया। जब इसने सुना कि सिद्धार्थ ने गहनों और सुगंधित द्रव्यों का परित्याग किया है, तो इसने भी वैसे ही किया। और जब इसने सुना कि सिद्धार्थ एकाहारी हो गए, तब ये मृत्यु का पात्र में एक ही बार आहार ग्रहण करने लगी। यदि यह क्षणिक भावुकता नहीं है, तो यह सब इसके साहस की ही परिचायक है। तब सिद्धार्थ ने यशोधरा को उसके महान पुण्य की याद दिलाई और उस महान साहस की जिसका उसने परिचय सिद्धार्थ की प्रव्रजा के समय दिया था। उन्होंने कहा कि जब वे बोधिसत्व की अवस्था में बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे, उस समय उसकी पवित्रता, उसकी कोमलता तथा उसकी भक्ति ही उनका सबसे बड़ा संबल सिद्ध हुई थी। यही उसी का कर्म था और यह महान पुण्य का परिणाम था। यशोधरा की वेदना वचनों से परे की बात थी, किंतु उसने जो धीरता और वीरता दिखाई, उसके अध्यात्म उत्तराधिकारी को 4 चांद लगा दिए और उसे भी अनुपम प्रदान किया। तब यशोधरा ने 7 वर्ष के राहुल को एक राजकुमार की तरह सजाया और बोली, यह श्रमण जो ब्रह्म के समान है, तुम्हारे पिता है। उनके पास अक्षय निधि है जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा। उनके पास जा और अक्षय निधि मांग, क्योंकि वह तेरा उत्तराधिकारी है। राहुल बोला, मेरा पिता कौन है? मैं तो एक बाबा शुद्धोधन को ही पिता जानता हूँ। यशोधरा ने बच्चे को गोद में लिया और खिड़की में से दिखाया, वह देख, वह तेरा पिता है और शुद्धोधन नहीं। उस समय तथागत भिक्षु संघ के बीच बैठे भिक्षा ग्रहण कर रहे थे और वहां से दूर नहीं थे। तब राहुल उनके पास गया और ऊपर मुंह उठाकर निर्भयता पूर्वक किंतु बड़े ही स्नेह स्निग्ध स्वर में बोला, क्या तुम मेरे पिता नहीं हो? और उनके पास खड़ा ही खड़ा कहने लगा, श्रमण, तुम्हारी छाया बड़ी सुखकर है। तथागत निशब्द रहे। जब भोजन समाप्त हो गया, तथागत ने आशीर्वाद दिया और महल से विदा हुए। राहुल पीछे पीछे हो लिया और अपना उत्तराधिकार मांगता रहा। राहुल को किसी ने नहीं रोका, न स्वयं तथागत ने ही। तथागत ने सारीपुत्त की ओर देखा और कहा, राहुल उत्तराधिकार चाहता है। मैं उसको वह नाशवान निधि नहीं दे सकता जो अपने साथ चिंताएं लाती है, लेकिन मैं इसे श्रेष्ठ जीवन का उत्तराधिकार दे सकता हूँ जो अपने में एक अक्षय निधि है। तब राहुल को ही संबोधित करके तथागत बोले, सोना चांदी और हीरे मेरे पास नहीं है, किंतु यदि तू आध्यात्मिक निधि चाहता है और उसके लिए उसे ले सकने का तथा संभाल कर रखने में समर्थ है, तो वह मेरे पास बहुत है। मेरी अध्यात्म निधि मेरे धम्म का मार्ग ही है। क्या तू उनके संग में प्रविष्ट होना चाहता है जो अपना जीवन साधना में व्यतीत करते हैं और जो ऊंचे से ऊंचा आदर्श है, ऊंचे से ऊंचा सुख है और जो प्राप्य है उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? राहुल ने दृढ़ता पूर्वक कहा, प्रविष्ट होना चाहता हूँ। जब शुद्धोधन ने सुना कि राहुल भी भिक्षु संघ में शामिल हो गया, उसे बड़ा क्लेश हुआ। तो आज का भाग हम यहाँ ही समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये उपक्रम अच्छा लग रहा है तो कृपा करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पेज को फॉलो कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।